नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी करें ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेते आएँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी द फिगर। फिगर में देखिए अम्ब्रेला जो है अगर ये फिगर कुछ इस तरीके से, यानी करने का मतलब अम्ब्रेला की जो छतरी है उसको सीधा किया जाए तो कुछ इस तरीके से जो है उसका फिगर बनेगा, ठीक है ना। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, रेडियस 45 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। कितना है? 45 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू रिब्स। अब देखिए ये पूरा जो है एक सर्कुलर शेप जो है क्रिएट कर रहा है, एक वृत्तीय शेप जो है क्रिएट कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो इसका जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। कितना होगा? टोटल एंगल 360 डिग्री होगा। लेकिन हमको क्या करना है कि टोटल 8 रिब्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हैं, यानी हर के बीच में जो है कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, किसी एक रिब्स का हम लोग को एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग के पास टोटल कितनी रिब्स हैं? 8 रिब्स है ना। तो हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो एक रिब्स यानी 2 रिब्स के बीच का, इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब यही सुनिए, 2 रिब्स के बीच का, यहाँ लिखा है ना 2 रिब्स, यानी एक रिब्स और 2 रिब्स, यानी ये जो है हम लोग का, हमको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके का सर्कल में जो है इस तरीके का अगर फिगर बना रहता है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है? सेक्टर का होता है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी यहाँ 45 डिग्री, यानी इसको हम लोग अगर जूम करके देखेंगे या फिर कुछ इस तरीके से देखेंगे तो हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। एरिया हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग का रेडियस कितना हो गया? 45 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या दिया हुआ है हम लोग का, देखिए रेडियस, देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। और हम लोग का एंगल बिटवीन टू रिब्स कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन टू रिब्स, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू रिब्स, मैंने बताया ना कि 2 रिब्स के बीच में एंगल जब हमको फाइंड करना है तो टोटल कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं, यानी 360 डिग्री में 8 से हम लोग को डिवाइड करना है, यानी 45 डिग्री, ठीक है। एरिया बिटवीन टू रिब्स यहाँ हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे और 360 डिग्री इंटू पाई 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 45, आर स्क्वायर है ना, आर को 2 बार लिखना है, 45 इंटू 45 कर देंगे, ठीक। और इसमें क्या करना है? 1/8 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 8 ये है 4 से कटेगा और 22 11 से कटेगा। अब हम लोग को क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालना है। 11 इंटू हो जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025, ठीक है ना। और ये 4 7 या 28। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22, 5 27, कैरी टू 11 0 जा 0, 2 11 2 जा 22, ये हो जाएगा 28। स्टूडेंट डिवाइड करने पर जो हम लोग का आंसर आएगा वो आएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का एरिया हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है समझ में आया होगा। छात्रों, प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्राइग्नोमेट्री अगर आप लोग अच्छे से स्टडी किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए गिवन में हम लोग वो साइन अल्फा की वैल्यू दी गई है 1/2, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। साइन के पदों में जो है, देखिए साइन के टर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की हो जाएगी, साइन 30 डिग्री। साइन से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और कॉस बीटा कितना दिया गया है? कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है ना। इक्वेशन 2। तो अल्फा और बीटा दोनों को ऐड करना है।
एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यानी दोनों को जोड़ा जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 100 कार्ड्स इन ए बैग ऑन विच नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर रिटेन, ए कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, देखिए सेलेक्टेड कार्ड इज डिविजिबल बाय 9 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व जब भी हमें करेंगे तो टोटल नंबर्स लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑन कार्ड इज इक्वल टू कितना हम लोग का हो जाएगा 100, और ये कह रहा है सेलेक्टेड कार्ड इज डिविजिबल बाय 9 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी कार्ड हम लोग चुनते हैं वो 9 से डिविजिबल भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर होते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 होता है, 4 होता है, 9, 16, 25, 36 और 49, 64, 81 और 100। ठीक है ना, बीच का कहाँ है, तो मतलब इतने से लेके इतने तक है ना, तो सिर्फ 9 से देखो इसमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। तो पहला 9 हम लोग का हो जाएगा, दूसरा 36 और तीसरा 81, यानी 3 नंबर। तो लिखेंगे द नंबर्स which are divisible by 9 and is a perfect square, and is a perfect square। कौन से वो नंबर हो जाएंगे, देखिए 9 हो जाएगा, 36 और 81, यानी 3 रिजल्ट। कितने रिजल्ट हो जाएंगे, 3 रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू देखिए तो हो जाएगा 3/100। फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3/100, क्योंकि करंट रिजल्ट हमारा 3 है, ठीक है ना, और टोटल रिजल्ट हम लोग का कितना था 100 था, तो 3/100। ठीक, और नेक्स्ट में यही हम सब लोग सेम काम करेंगे। टोटल नंबर्स ऑन कार्ड कितना है, टोटल नंबर्स ऑन कार्ड 100 और प्राइम नंबर का है ग्रेटर देन 80। लिखेंगे प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 80 देखिए 80 से ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 के बीच के हैं। तो टोटल कितने रिजल्ट हुए, 3 रिजल्ट। ठीक है ना, इसमें भी 3 रिजल्ट हुआ। ठीक है, या हम लोग को ब्रैकेट पे लिख सकते हैं इसको 3 रिजल्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ भी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/100, क्योंकि यहाँ भी जो हम लोग का करेंट रिजल्ट है वो 3 है और टोटल रिजल्ट कितना है 100 है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हम लोग को क्या करना है कि स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल हो उनका सम ऑफ फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जहां से स्टार्ट करना है उसी को लिखते हैं। 6 से स्टार्ट करना है ना, तो 6 से, और समझ लीजिए 6 डिविजिबल बाय 6 मतलब क्या कर रहा है, डिविजिबल बाय 6 या डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो जिस नंबर से डिविजिबल किया जाता है उसी का टेबल पढ़ा जाता है। यानी डिविजिबल बाय 6 है, यानी 6 का टेबल हम लोग को पढ़ना है। 6 2 जा हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, फिर 13। ठीक है ना, यानी सीरीज हम लोग की क्या हो जाएगी, सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग का हो जाएगा क्या 6 + 12 + 18। ठीक है ना,
और लास्ट वाला नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए लास्ट वाले नंबर निकालने के लिए 6 का हम लोग को जितना टोटल नंबर दिया रहता है उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 जा 24 यानी 240। कितना आ गया? 240। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को पता करना है कि सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a इज इक्वल टू हम लोग का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले SN वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले a इज इक्वल टू यहाँ पर 6 दे दिया है, n इज इक्वल टू 40 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और इसके बाद जो है d इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को रख देना S40 इज इक्वल टू 40/2, a की वैल्यू कितनी है 6 है, और n की वैल्यू 40 माइनस 1 और d की वैल्यू 6, यानी S40 इज इक्वल टू 20 और 2 6 जा 12 और 39 इंटू 6 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। S40 इज इक्वल टू 20 और 12 प्लस 9 6 9 जा 54, ठीक है ना। 5 आया 6 3 जा 18 5 23, तो देखिए 6 9 जा 54, ठीक है। 5 6 3 जा 18 5 23 और S40 इज इक्वल टू 20 इंटू दोनों को ऐड करेंगे आपस में 244 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। S40 इज इक्वल टू दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर 492 हो जाएगा और ये जो जीरो है हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा 4920, यानी द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा, जो कि 6 डिविजिबल है, वो 4920 होगा। स्टूडेंट्स देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। देखिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना दिया है, सबसे पहले जो है टोटल नंबर ऑफ बल्ब लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना है 20 है। देखिए 20 बल्ब में से 4 जो हैं डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4 है, ठीक है ना। डिफेक्टिव बल्ब 4 है। अब इसमें ये कह रहा है कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द लॉट, यानी 20 में से एक बल्ब को जो है बाहर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जब हम एक बल्ब निकाल लेते हैं, तो आफ्टर ड्रॉइंग वन बल्ब रैंडमली the number of bulb देखिए एक बल्ब जो है हम लोग रैंडमली निकाल लेते हैं, ड्रॉन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितने बचेंगे 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19 बल्ब। और इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो देखिए डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास 4 थे, कितने थे 4 थे, 19 पहले 20 बल्ब थे, उनमें से एक बल्ब को निकालकर अलग कर दिया गया, बाकी जो बचे 19 बल्ब, उन 19 बल्बों में से 4 बल्ब ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, उन 19 बल्बों में से 4 बल्ब ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, यानी 15 बल्ब जो है वर्किंग है। लिखेंगे वर्किंग बल्ब यानी नॉट डिफेक्टिव, इसको बोलेंगे नॉट डिफेक्टिव। 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है ना। तो देखिए 15 हो जाएगा और टोटल कितने बल्ब थे 19, ठीक है। तो हम लोग की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 15/19। स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।